हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान की मौजूदगी खत्म हो जाती है, जहां आवाज नहीं सिर्फ बर्फ की सरसराहट होती है। इस जगह को कहा जाता है व्हाइट डेजर्ट और हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वहां कितनी बर्फ है, सवाल ये है कि इस मानचित्र पर दिखने वाला ये सफेद हिस्सा असल में किस चीज को ढककर बैठा है। क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं है दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा पर्दा, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें इंसान आज तक समझ नहीं पाया। पिछले कुछ दशकों में अंटार्कटिका सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला नहीं रहा, बल्कि ये बन गया है साजिशों का केंद्र। दुनिया के ताकतवर नेता, खुफिया एजेंसियां और वो लोग जो सच को ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। अब जरा ये सोचिए, अगर वहाँ सिर्फ बर्फ होती तो फिर और 1959 में दुनिया के 12 सबसे ताकतवर देशों ने मिलकर एक समझौता क्यों किया? एक ऐसा समझौता जिसमें साफ लिखा गया कोई देश वहाँ कब्जा नहीं करेगा, कोई फौज नहीं जाएगी, कोई हथियार नहीं ले जाएगा। सवाल उठता है दोस्तों, आखिर किससे डर है, बर्फ से या उस चीज से जो बर्फ के नीचे सो रही है? अब जरा ये देखिए, जब लोग उपग्रह मानचित्र पर अंटार्कटिका को झूम करते हैं तो कई जगहों पर इन्हें काली पेटियां, धुंधली तस्वीरें और बुतिया चिन्ह जानबूझकर छुपाए गए हिस्से पर न दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हमें देखने नहीं दिया जा रहा? क्या वहाँ कोई अज्ञात उड़न तश्तरियों का अड्डा ना है या फिर किसी प्राचीन सभ्यता के दरवाजे? अब कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा वक्त में पीछे। साल 1929 तुर्की के इस्तांबुल में चमड़े का एक पुराना टुकड़ा मिलता है। आज इसे जाना जाता है पीरी रीस का नक्शा। ये नक्शा बना था 1513 में। जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस नक्शे को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस नक्शे में अंटार्कटिका की तटरेखा बिल्कुल साफ दिखाई गई थी, और वो भी अब बिना बर्फ के। अब सवाल ये है दोस्तों, जब विज्ञान कहता है कि अंटार्कटिका पिछले 15 लाख सालों से बर्फ में ढका हुआ है, तो फिर 1513 में कोई इंसान ये नक्शा कैसे बना सकता था? उसे कैसे पता था कि हजारों फीट बर्फ के नीचे जमीन की बनावट कैसी है? इसका मतलब सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो हमसे पहले यहाँ कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थी, या फिर अंटार्कटिका कभी बर्फ से ढका ही नहीं था। यही वजह है कि कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं अंटार्कटिका ही असली अटलांटिस था, वो खोया हुआ शहर जिसका जिक्र प्लेटो ने हजारों साल पहले किया था। क्या ये संभव है कि धरती के ध्रुव खिसक गए हों और एक हरा भरा महाद्वीप अचानक बर्फ की कैद में चला गया हो? और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, बर्फ के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सोने के महल और ऐसी तकनीक दफन है जो आज की साइंस को भी शर्मिंदा कर दे। अब आते हैं उस घटना पर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका शुरू करता है एक गुप्त मिशन ऑपरेशन हाई जंप। साल 1946 4700 सैनिक, 13 युद्धपोत और कई विमान वाहक जहाज अंटार्कटिका भेज दिए जाते हैं। दुनिया को बताया जाता है ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, सिर्फ बर्फ देखने के लिए इतनी बड़ी फौज क्यों? ये मिशन 8 महीने चलना था, लेकिन अचानक सिर्फ 8 हफ्तों में ही बंद कर दिया गया। जब एडमिरल रिचर्ड बर्ड वापस आए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, भविष्य में हमें ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक बिजली की रफ्तार से उड़ सकता है। पुरानी रिपोर्ट्स कहती हैं कि अंटार्कटिका के डीप फ्रीज इलाके में अमेरिकी नौसेना पर उड़न तश्तरियों ने हमला किया। वे पानी के अंदर से निकलती थी और पल भर में गायब हो जाती थी। तो सवाल वही है दोस्तों, क्या वहाँ एलियंस का अड्डा है, या फिर नाजी जर्मनी के छुपाए गए हथियार, या फिर कुछ ऐसा सच जिसे जानने के लिए दुनिया अब भी तैयार नहीं है? अंटार्कटिका की सतह पर तो सिर्फ मौत जैसी ठंड है, लेकिन असली हलचल वहाँ नहीं, उस बर्फ के नीचे हो रही है। वैज्ञानिकों ने उपग्रह चित्रों और रडार तकनीक की मदद से हजारों फीट मोटी बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा ऐसी झीलें खोजी हैं जो कभी जमती ही नहीं। इन सभी झीलों में सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी है लेक वोस्तोक। ये झील लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फनीन के नीचे दबी हुई है और पिछले 1,50,00,000 वर्षों से दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। जब रूस के वैज्ञानिकों ने इस झील तक पहुंचने के लिए गहरी खुदाई की तो जो उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इस झील के पानी में ऐसे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव मिले जिनका डीएनए धरती पर मौजूद किसी भी जीव से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिकों ने इन्हें कहा अज्ञात जीवाणु। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, इतनी भयानक ठंड में यह पानी जमता क्यों नहीं? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि झील के नीचे धरती की आंतरिक गर्मी मौजूद है, लेकिन साजिश के सिद्धांत मानने वाले कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनका दावा है कि इस झील के पानी में चुंबकीय असामान्यताएं पाई गई हैं। ऐसा लगता है जैसे झील की तलहटी में कोई बहुत बड़ा धातु का ढांचा छुपा हो जो चुंबकीय क्षेत्र को बिगाड़ रहा है। तो सवाल उठता है, क्या यह किसी दुर्घटनाग्रस्त अज्ञात उड़न वस्तु का मलबा है जो लाखों सालों से वहाँ पड़ा है, या फिर कोई ऐसा प्राचीन ऊर्जा केंद्र जो आज भी सक्रिय है? अब बात करते हैं उन तस्वीरों की जिन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी थी। उपग्रह मानचित्रों में अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पर्वतों के पास कुछ ऐसे ढांचे दिखाई दिए जो बिल्कुल मिस्र के पिरामिडों जैसे लगते हैं। इनकी चारों भुजाएं इतनी परिपूर्ण हैं कि ये किसी प्राकृतिक पहाड़ जैसे बिल्कुल नहीं लगते। अगर आप इन अंटार्कटिका पिरामिडों की संरेखण व्यवस्था देखें तो यह गीजा के महान पिरामिडों से काफी हद तक मेल खाती है। विज्ञान कहता है कि ये दरअसल नूनाटाक्स आन है, यानी ऐसे पर्वत जो बर्फ के बीच से बाहर निकल आते हैं
और तेज हवाओं की वजह से उनका आकार ऐसा बन जाता है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, क्या प्रकृति इतनी सटीक हो सकती है कि चारों तरफ से एक जैसी ढलान बना दे? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये ढांचे इस बात का प्रमाण है कि अंटार्कटिका कभी इंसानों के रहने लायक जगह थी। अगर कभी बर्फ पूरी तरह पिघल सके तो शायद हमें वहाँ पूरे शहर मिल जाए। इन पिरामिडों को देखकर ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में पूरी दुनिया एक वैश्विक नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और अंटार्कटिका उस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो फिर सवाल ये है, आज यह इलाका उड़ान निषिद्ध क्षेत्रों में क्यों है? क्यों किसी भी विमान को इन पिरामिडों के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती? अब बात करते हैं अंटार्कटिका की सबसे डरावनी जगह की, एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। इसका नाम है ब्लड फॉल्स। टेलर हिमनद से निकलने वाला यह झरना बिल्कुल ताजे खून की तरह लाल दिखाई देता है। शुरुआत में लोग इसे देखकर डर गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि इस पानी में लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन असली खतरा इस लाल पानी में नहीं है दोस्तों, असली खतरा है उसमें छुपी हुई वो चीज जो अब जाग रही है। अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ के साथ सदियों पुराने प्राचीन विषाणु और जीवाणु दोबारा जिंदा हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ ऐसे विषाणु खोजे हैं जो पिछले 50,000 वर्षों पान से बर्फ में सो रहे थे। अगर वैश्विक ताप वृद्धि की वजह से ये विषाणु बाहर आ गए तो दुनिया में ऐसी बीमारी फैल सकती है जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या अंटार्कटिका हमारे लिए एक समय संदूक है जो अब खुलने वाला है, या फिर यह सब जानबूझकर छुपाया गया है ताकि आम इंसान को ये न पता चले कि हमारा अतीत कितना अजीब था? एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने अपनी डायरी में बाइडेन आंतरिक पृथ्वी माइन और वानगर्थाइनरो का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि ध्रुवों पर ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो धरती के अंदर एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं जहां सूरज नहीं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी रोशनी हर जगह चमकती है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी साजिशों में से एक जुड़ी है द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे खतरनाक इंसान एडोल्फ हिटलर से। कहा जाता है कि जब 1945 में जर्मनी हार रहा था तब हिटलर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि वह एक पनडुब्बी के जरिए अंटार्कटिका भाग गया था। नाजी जर्मनी ने 1930 के दशक के आखिर में अंटार्कटिका में न्यू स्वाबिया नाम के एक क्षेत्र की खोज की थी। साजिश सिद्धांतों पर विश्वास करने वालों का दावा है कि बर्फ के नीचे उन्होंने एक विशाल शहर बनाया था जिसे बेस 211 कहा जाता है। ये कोई साधारण बेस नहीं था। कहा जाता है कि यहाँ नाजियों ने व्रिल और थुले जैसी गुप्त संस्थाओं की मदद से ऐसी तकनीक विकसित की थी जो गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे सकती थी, जिसे हम हाउनेबू या नाजी यूएफओ कहते हैं। क्या ऑपरेशन हाई जंप का असली मकसद इसी बेस को नष्ट करना था? अगर आप ध्यान से देखें तो 1945 के बाद हजारों जर्मन वैज्ञानिक अचानक गायब हो गए थे। क्या वे सभी बर्फ के नीचे बसे उस दूसरी दुनिया में चले गए थे? आज भी वहां की चुंबकीय असामान्यताएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बर्फ के नीचे कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। अब एक ऐसी बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अचानक अंटार्कटिका क्यों जा रहे हैं? 2016 में जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे तब जॉन केरी अमेरिकी विदेश मंत्री अचानक अंटार्कटिका पहुंचे। उसके ठीक बाद रूस की अनऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क किरिल ने भी वहां का दौरा किया। यहाँ तक कि बज एल्ड्रिन, जो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे, वे भी वहां गए और वहां से उन्होंने एक अजीब ट्वीट किया जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। उन्होंने लिखा था, हम सभी खतरे में हैं, ये खुद बुराई है। सवाल ये है कि इन सभी लोगों को वहाँ क्या दिखाया गया? क्या वहाँ कोई ऐसी प्राचीन खोज हुई है जो पूरी दुनिया के इतिहास को बदल सकती है? कुछ व्हिस्ल ब्लोअर्स का दावा है कि अंटार्कटिका के साउथ पोल पर एक ऐसी मशीन मिली है जो हजारों साल पुरानी है और आज भी ऊर्जा छोड़ रही है। क्या यह मशीन धरती के ध्रुवों को नियंत्रित करती है? क्या दुनिया के बड़े नेता वहाँ किसी इंटर डायमेंशनल पोर्टल या एलियन से मिलने जाते हैं? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन ये यात्राएं सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। अगर आप आज भी गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका को ध्यान से देखें तो आपको मैकमर्डो स्टेशन के पास और क्वीन मॉड लैंड के इलाके में अजीब तरह के पिक्सेल्स दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उन जगहों को छुपा दिया हो। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर से व्यावसायिक उड़ानों की अनुमति नहीं है। विज्ञान कहता है कि यह सुरक्षा कारणों से है क्योंकि वहां आपातकालीन लैंडिंग की कोई जगह नहीं है। लेकिन पायलटों का मानना है कि जब वे ध्रुव के करीब पहुंचते हैं तो उनके कंपास और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। क्या वहाँ कोई ऐसी ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारी तकनीक को ब्लॉक कर देती है, या फिर वहाँ ऐसी जगह है जिसे आम इंसान की नजर से बचाकर रखा गया है? विकिलीक्स के लीक हुए दस्तावेजों में भी यूएस अंटार्कटिका यूएफओ वॉर का जिक्र मिलता है। ये सारी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है,
बल्कि यह धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अंटार्कटिका की यह दास्तान हमें सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचाती है। हम अपनी धरती के बारे में अब भी बहुत कम जानते हैं। बर्फ के नीचे छुपी वह दूसरी दुनिया, वे गुप्त बेस, वे पिरामिड और वे प्राचीन वायरस, ये सब एक दिन जरूर सामने आएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और सदियों पुराने राज उजागर हो रहे हैं। शायद आने वाले कुछ सालों में हमें पता चले कि हमारे पूर्वज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। तब तक अंटार्कटिका एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा है, अपने भीतर कयामत के राज दबाए हुए। आपका क्या मानना है? क्या हमें वहां खुदाई करनी चाहिए या फिर उन रहस्यों को बर्फ के नीचे ही रहने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।